सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ गिवन है आपको कि एक कॉन्ट्रैक्टर है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब पे स्पेसिफाई कर रहा है अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ बियॉन्ड एक सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। दैट मीन्स उसको फर्स्ट डे के लिए अगर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो फर्स्ट डे के लिए वो 200 रुपीज़ का फाइन लगाएगा, एंड फॉर द सेकेंड डेज के लिए 250 रुपीज़, एंड द थर्ड डेज के लिए 300 रुपीज़, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रिसीडिंग डे। दैट मीन्स सपोज करो कि उसको अगर 10 डेज मतलब 10th को ऑफ सपोज कर 10th ऑफ मई को क्या करना था, उसको काम कंप्लीट करना था, बट काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट डे से तो क्या करेगा, पेनल्टी लगा रहा है। फर्स्ट डे के लिए कितना पेनल्टी लगा रहा है, 200, क्लियर। उसके नेक्स्ट डे के लिए फिर 250 रुपीज़, उसके नेक्स्ट डे थर्ड डेज के लिए 300 रुपीज़, यानी ईच डे वो 50 रुपीज़ क्या कर रहा हो, इंक्रीज करते जा रहा है। तो हाउ मच मनी द कस्टमर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डे, यानी 30 दिन के लिए अगर वो डिले कर देता है तो टोटल कितना पेनल्टी उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है फोर्थ डे के लिए कितना होगा, 350 रुपीज़। तो एक चीज़ क्लियर हो आपको क्वेश्चंस पे कि अगर कोई काम समय पे कंप्लीट नहीं होता है तो जो लास्ट डे होता है काम को कंप्लीट होने का, उसके बाद भी अगर काम प्रोसीड करे तो हर डे उसको फाइन देना पड़ रहा है। फर्स्ट डे के लिए उसे 200 रुपीज़ फाइन देना पड़ा, सेकेंड डेज के लिए 250, थर्ड डेज के लिए 300, फोर्थ डेज के लिए 350 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें पूछा गया कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज, यानी 30 दिन के लिए उसने क्या किया, काम को डिले कर दिया, तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना होगा, अप टू 30 टर्म्स हो जाएगा, टोटल 30 डेज के लिए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, इन सब का सम, टोटल कितना पेनल्टी पूछा गया है, तो हमें SN निकालना है। तो SN इक्वल टू क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या की मैंने 200, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 250 माइनस 200। वैसे आपको पता है कि हर ईच डे 50 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको, तो कॉमन डिफरेंस तो डी हो गया। एन कितना है यहाँ पे 30, क्लियर। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। एन 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 200, ए की वैल्यू पुट कर दिया, N-1 30 - 1 29, एंड डी की वैल्यू कितनी है आपकी 50। तो 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया, 2 इंटू 200 दैट्स 400 प्लस 29 को 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर, तो ये वैल्यू आपका होगा, करते हैं मल्टीप्लाई, 5 0 हो गया, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, तो 1450। तो क्या मिला 15, और इसको ऐड कर देंगे हमें तो क्या मिलेगा 1850। चलो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हो गया, 15 0 0, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 एज कैरी गया, 15 1 जा 15 प्लस 2 7। तो उसको टोटल जो पे करना पड़ा कितना 27,750 रुपीज़ उसे 30 डेज के लिए पेनल्टी पे करना पड़ा। क्लियर हुआ, होपफुली एक आंसर आपको सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।